हेलो फ्रेंड्स। हमारा जो आज का अगला टॉपिक है वो है थ्री गोल्डन रूल्स। जो बच्चे क्लास 11th में अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं ये उनके मतलब का टॉपिक है। थ्री गोल्डन रूल्स इनको क्यों बनाया गया? जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। अब रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं। अब हम एक एक करके उन सभी रूल्स को समझेंगे वो क्या है। जितने भी बिजनेस एस्पेक्ट्स हैं, जिनके साथ बिजनेस को, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, जिन जिन के साथ कोई भी लेन देन करना होता है, ट्रांजैक्शन करना होता है, तो उन सब के नाम का अकाउंट ओपन किया जाता है। एक बिजनेस के पास कई तरह के अकाउंट होते हैं, लेकिन उन सभी अकाउंट को तीन अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया जाता है, जैसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और इनके रूल्स के अकॉर्डिंग फिर उनकी एंट्री की जाती है। पर्सनल अकाउंट, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके जो अकाउंट खुलेंगे वो पर्सनल अकाउंट के नाम से होंगे। जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी फर्म के डेटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, इन सब के अकाउंट इसके अंदर पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। इसमें कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई बिजनेस फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकता है, बैंक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आइए इनके रूल को पहले देखते और समझते हैं। पर्सनल अकाउंट आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, फर्म, कंपनीज एटसेट्रा। एग्जाम्पल के तौर पे डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक, आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स, प्रीपेड अकाउंट्स, हमारे जो बिजनेस के जो भी क्लाइंट्स होते हैं उनके अकाउंट्स, ये सारे कहलाते हैं पर्सनल अकाउंट्स। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाला उसे डेबिट करें और जो देने वाला है उसे क्रेडिट करें। यहाँ एग्जाम्पल पे देखिए, जैसे सोल्ड गुड्स टू श्यामलाल एंड सन्स ऑन क्रेडिट 10,000। 10,000 का गुड्स बेचा गया है श्यामलाल एंड सन्स, ये एक पार्टी है, और वो क्रेडिट पे उधार बेचा गया है। तो ऐसे में श्यामलाल वो हमारा पर्सनल अकाउंट बनेगा। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, क्योंकि अभी वो उधार पे, क्रेडिट पे सामान लिया है, तो वो उस गुड्स का रिसीवर है, तो हम उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे, श्यामलाल एंड सन्स अकाउंट डेबिट। और क्योंकि हमने सेल के थ्रू उसको सामान दिया है तो सेल क्रेडिट हो जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट हमारा कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा अकाउंट होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट परमानेंट अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। इसे रियल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी अपनी एक फिजिक होती है, ये दिखता है, लेकिन खर्च वगैरह, एक्सपेंसेस वगैरह वो हमें नहीं दिखती, लेकिन ये दिखता है। कैश, गुड्स, एसेट्स, ये सभी रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। In accounting, a permanent account that represent a company's asset, liabilities or equity. For example, cash, furniture, machinery, stock, etc. ये सभी रियल अकाउंट होते हैं। और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो कुछ भी आ रहा है आप उसे डेबिट करें, और जो कुछ भी जा रहा है आप उसे क्रेडिट करें। यहाँ पर जैसे कैश पेड टू पार्टी ₹10,000 फॉर परचेज ऑफ गुड्स, किसी से हमने सामान खरीदा और उसके बदले उसे हमने कैश दिया, तो यहाँ पर कैश जा रहा है। क्या हो रहा है? जा रहा हो। और बदले में हम परचेज कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ कैश जा रहा है। जब हम कैश रिसीव करेंगे तो हम उसे डेबिट कर देंगे। बैंक में कुछ आएगा हम उसे डेबिट कर देंगे, बैंक से कुछ निकलेगा, कैश कुछ देंगे, या कोई एसेट जाएगा हम उन्हें क्रेडिट करेंगे। तो ये कहता है रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। ये टेम्परेरी होता है, ये किसी भी
फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है और इसका असर सिर्फ एक ही टिपिकल ईयर में होता है, दिखता है। ये एक खास पीरियड के लिए होता है, ये परमानेंट नहीं होते हैं। A temporary account that records a company's financial transactions over a set period of time, typically 1 year होते हैं ये। इसका रूल कहता है हमें, इसे नॉमिनल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जितने भी अकाउंट्स रखे गए, एस्पेक्ट्स रखे गए हैं, हम उन्हें छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, इनका कोई फिजिक नहीं होता है, लेकिन ये हमारे बिजनेस को इफेक्ट डालता है, इसलिए हम इस अकाउंट को भी मेंटेन करते हैं। और इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये कहता है अगर आपको किसी भी तरह का फायदा हुआ है, आमदनी हुई है, तो आप उसे क्रेडिट कर दें, और किसी तरह का नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है, खर्च हुआ है, तो आप उसे डेबिट करें। फॉर एग्जाम्पल, अलाउड ₹500 डिस्काउंट ऑन सेल। कोई चीज मैंने सेल किया और उस पे मैंने ₹500 डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट दे दिया सेल करने के लिए, लेकिन है तो वो लॉस हमारे लिए। अगर डिस्काउंट नहीं देते तो वो पैसा आता, तो हम ऐसी सूरत में इसे डेबिट करेंगे। कैसे? कैश जो डिस्काउंट काट के बचा, कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और टू सेल्स अकाउंट। अगर इसी की जगह पे अगर हमें कोई डिस्काउंट देता है, वो हमारे लिए गेन हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, तो ऐसे में हम उसे क्रेडिट में दिखाएंगे, न कि डेबिट में। तो ये है 3 गोल्डन रूल्स। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं इन 3 गोल्डन रूल्स को, उसे ध्यान से सुनिए। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आने वाले को डेबिट करेंगे, देने वाले को क्रेडिट करेंगे। दूसरा, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आ रहा है आप उसे डेबिट करें, जो भी जा रहा है उसे क्रेडिट करें। तीसरा, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जो भी आपका खर्च हो रहा है या नुकसान है तो आप उसे डेबिट करें, और जो भी इनकम है या कोई आमदनी है तो आप उसे क्रेडिट करें।